हेलो फ्रेंड्स, तो देख लीजिए मोगरा आपके सामने आंखों के सामने पूरा भरा हुआ है और दिसंबर का पूरा महीना बीता जा रहा है। उसके बाद भी मेरा मोगरा बिल्कुल छकाछक फूलों से भरा हुआ है। सिर्फ इसकी टिप्स क्या होती है कि समय पर हम लोग को इसको धूप में रखना है, परमानेंट धूप में रखना है। और ये तो अभी आप मेरी वीडियो जब देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि मैं इतने शानदार दिसंबर जैसे पाला और ओस में भी इन फूलों को कैसे सेफ रखती हूँ और कैसे मेरा गमला ये फूलों से छकाछक भरा है। ये मैं अपने खुद के ही फर्टिलाइज़र घर में बनाती हूँ, खुद से ही, कोई केमिकल मैं यूज़ नहीं करती हूँ। बस देख लीजिए, जैसे ही फूल आता है मैं इसकी टिप काट देती हूँ। कैंची से बहुत ज़रूरी है काटना, कभी हाथ से मत तोड़िए, क्योंकि हाथ से तोड़ने पे कभी कभार डंगालें फुस हो जाती हैं, उससे हमारी फंगस लग जाती है। तो बस टिप्स हमारी बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाली हैं, जो आप देख सकते हो अपनी आंखों के सामने। देख लोगे तो आपको विश्वास तभी हो पाएगा। तो उसके लिए आपको मेरी पूरी वीडियो ही देखनी पड़ेगी। देख लीजिए, बस ऐसे ही टिप बहुत धीमे से काटनी है। और यहाँ पर आपको एक हल्दी का छोटा सा टिप, हल्दी का मतलब पेस्ट लगा देना है, छिड़काव कर देना है, जिससे कि हमारी फंगस ना लगे। फिर आप देख ले सकते हैं, इसको परमानेंट धूप में रखना है। पानी आपको ज़रूरत के अनुसार ही हमेशा डालना है, कभी भी पानी आपको ऐसे मत डालिए। और हमेशा 5 दिन में ही आपको गुड़ाई करनी है। बिल्कुल जहाँ पूरी फुल सनलाइट आती है, पूरी सूरज की सुबह से किरणें आती हैं और दोपहर के 4 बजे तक जहाँ धूप रहती है, वहाँ पर ही मैं ये मोगरा रखती हूँ। तभी आप मेरे फूल छकाछक देख रहे हैं। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आ जाइए मेरे खूबसूरत से गार्डन में खूबसूरत से टिप्स जानने के लिए आ गई हूँ मैं आपके पास एक बहुत ही गर्मियों का क्या और सर्दियों का खूबसूरत सा फूल लेके, मतलब कि मोगरा। मोगरा हम लोग की गर्मियों का सबसे राजा और सबसे खूबसूरत फूल, खुशबू देने वाला फूल है। मतलब कम से कम आप लोग नीचे हैं, अगर छत पे हैं, छत पे आपका मोगरा खिला हुआ है और आप नीचे अपने आंगन में खड़े हैं, तो आपके मोगरा की खुशबू इतनी तेज होती है कि वो आपकी सड़क तक ही आपको महक आ जाएगी। मतलब समझ लीजिए इतना खूबसूरत पौधा है ये। तो इस मोगरा ना शुरू कर देता है। तो इसकी केयर टिप क्या होती है, हमको कैसी केयर करनी है कि ये मोगरा हमारा भर भर के फूल दे। आप लोग को विश्वास नहीं होगा, अभी मैंने मुश्किल से 1 डेढ़ महीने पहले ही इसकी वीडियो बनाई थी और ये मेरा पूरा मोगरा लदा हुआ था। कम से कम इसमें 50-100 फूल निकले हुए थे। और समझ लीजिए रोज कम से कम मैं अपनी पूजा के लिए 10-15 फूल इसके रेगुलर तोड़ती हूँ। इतनी ज्यादा फ्लावरिंग होती है, जितने आप फूल तोड़ोगे उतने फ्लावर इसमें होंगे। और सबसे बड़ी टिप्स होती है इसकी, जैसे ही आप फ्लावर तोड़िए, इसकी जहां से आपने फ्लावर तोड़ दिया है, तो इसका सबसे पहला जो हम लोग का टिप होता है, स्टार्ट हो गई है मेरी वीडियो, जानकारी के लिए ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहला मेरा टिप क्या होता है, जैसे ही आपकी ये फ्लावरिंग हमेशा टिप पे होती है इसकी फ्लावर, तो ये फ्लावर यहाँ पे निकल गया है, तो आप इसकी टिप तुरंत काट दीजिए। अगर आपने नहीं काटी तो ये फ्लावर धीमे धीमे आपका सड़ने लगता है। अब क्या होता है, हम लोग के अब 50-50 फूल निकल रहे हैं, हम लोग के दिमाग में नहीं आया, हम लोग पूजा के लिए जाते हैं, फूल तोड़ते हैं, नहाने चले जाते हैं। उसके बाद लगता है अरे हमने फूल किए तो तोड़ी नहीं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग दिमाग से उतर जाता है। जो चीज उतर गई उसी का रिजल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए। तो ये पत्ते हम लोग के देखिए इस तरह से बर्न होने लगते हैं। यहाँ से हम लोग की रूट्स अच्छी, जो हम लोग की ब्रांचेस नई नई आती है वो अच्छी नहीं आती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से ये देखिए, इसमें नई निकल रही थी, ये देखिए धीमे से, लेकिन ये अच्छी नहीं निकल रही थी, तो हमको ये तोड़नी है। काटना हम लोग को बहुत जरूरी होती है, मतलब इसको शॉर्ट पंचिंग बोलते हैं। ये देखिए, अब ये क्या है, मेरी पूरी यहाँ से मेरे अच्छे खासे 50-50 फूल निकल चुके हैं, नए नए फूल रूट्स आ रही है, लेकिन मैंने ढंग से अच्छी से नहीं कटिंग करी। तो ये देखिए इस तरह से खराब कटिंग आ रही है। तो हमको क्या करना है, जैसे ही हमारे फूल आ जाते हैं, ये देखिए, ये देखिए यहाँ चल रहा है, इसको छोड़ दीजिए। ये देखिए ये निकल रहा है, तो हमको क्या है, इतना यहाँ से पूरी कटिंग करनी होती। अब ये देखिए इसमें फूल यहाँ से मैंने नहीं करी है, देखिए कितनी बुरी तरह से जल रहा है। तो हमको सबसे बड़ी चीज इसकी यही होती है, सबसे पहले हम आपको कटिंग दिखा रहे हैं। अब ये मैंने देखिए इतनी इतनी कटिंग कर दी है। इतनी कटिंग करने का मतलब ही होता है हम लोग का फ्लावर दोबारा से भर भर के फूल देने के लिए तैयार हो जाता है। आप लोग डरिए नहीं कि हमने इतना बड़ा फूल काट दिया हमारा फ्लावर खराब हो जाएगा। ये खराब बिल्कुल नहीं होगा। इसकी सबसे बड़ी टिप्स यही होती है, इसकी जितनी आप अच्छे से कटिंग करेंगे। अब ये देखिए, ये इसमें देखिए फ्लावर आ चुकी है, देख लीजिए। अब ये मेरा मोटा बीच का निकल गया है, ये निकल जाएगा। और ये कली पहले निकलेगी, 2 किनारे वाली बाद में निकलेंगी। तो जब तीनों निकल जाएंगी तो हमको ही इसकी कटिंग करनी है। तो सर्दियों में सबसे ज़्यादा पाला से हमको अपने पौधों को बचाना है, क्योंकि पाला का असर इतना ज़्यादा इसमें होता है कि हमारी जितनी कलियां आ रही होती हैं सारी डैमेज होने लगती है। तो धूप में ही इसको बहुत परमानेंट ऐसे रखिए। निकलते हैं, वो जो सूरज की दोपहर वाली को कम से कम 5 घंटे की बस इसको सुबह की धूप दे देनी है। उसके बाद हमको इसको ऐसी जगह पे रखना है जहां बस इतनी ही धूप आए, उसके बाद इतनी धूप, उसके बाद धूप धूप देनी है। फिर आपको प्रॉपर इसकी मट्टी इतनी नम बनाए रखनी है कि कभी भी मट्टी आपको ड्राई महसूस ना हो। अगर इसकी आपकी मट्टी जरा सी भी आपको लगने लगे ड्राई हो गई है, तो आपके फूल आने तुरंत बंद हो जाएंगे। फूल सबसे ज्यादा तभी आते हैं जब आपकी मट्टी बराबर इसमें नमी बनी रहती है, मतलब कि इसमें परमानेंट नमी बनी रखी रही है। और हर महीने हम लोग का खाद मांगता है ये प्लांट,
क्योंकि ये हैवी फीड वाला होता है, हैवी फूल देने वाला होता है, परमानेंट फूल देने वाला होता है। तो इसकी वजह से आपको इसको परमानेंट हर महीने खाद देना है। हर महीने कौन सी खाद देनी है? आप लोग जैसे हम लोग खाने टेस्ट बदलने के लिए बदल बदल की खाद लेते हैं, तो वैसे ही ये बदल बदल के खाद लेना चाहता है। इसका भी मन करता है कि आज मुझे आप केले की खाद दे रहे हैं, तो आज मुझे आप चाय की पत्ती की खाद दे दीजिए, आज मुझे आप लेमन के छिक्कल की खाद दे दीजिए। तो इस तरह से आप इसको बदल बदल की खाद दीजिए, तो इसका टेस्ट भी बदलता जाएगा और इसके फूल भी उस हिसाब से एसिटिक से, लेमन एसिटिक से भरपूर होता है। तो चाय की पत्ती हमारी नाइट्रोजन से भरपूर होती है, केले के छिक्कल में पोटेशियम से भरपूर होता है, पोटाश भरी होती है। तो केले के छिक्कल हम लोग को फूल इसमें जो हैवी आते हैं उसके लिए हमको देना रहता है। नाइट्रोजन हमारी भरपूर एसिटिक मट्टी बनाए रखती है। लेमन के छिक्कल हमारे एसिटिक से भरपूर होते हैं और उसमें जो एसिटिक से भरपूर होती है उससे हम लोग की ये जो चमक आती, ग्रीनी सा आती पत्तियों में, ये देखिए साइनिंग जो पत्तों में आ रही है, ये हम लोग की लेमन की छिक्कल से आती है। अगर हम लोग ने लेमन की छिक्कल की एसिटिक मतलब एसिटिक की भरपूर आप कोई चीज दे दीजिए, आप से कम 4 चम्मच छाछ डाल दीजिए, तो आप इसको एसिटिक से भरपूर छाछ दे सकते हैं, दही से दे सकते हैं। दही का भी मेथड वही होता है, 1 लीटर पानी में 2 चम्मच दही घोल के अच्छे से फेंट के डाल दीजिए, वो हमारी एसिडिक की कमी भरपूर कर देगा। सिरका का पानी ले लीजिए, सिरका का पानी भी एसिडिक से भरपूर होता है, मेथड वही होता है। 2 चम्मच लीजिए, 1 लीटर का बॉटल में मिला लीजिए और इसमें डाल दीजिए। ये हम लोग को कम से कम हर 15 दिन 20 दिन में करना ही करना है। सिरका का पानी हर 15 दिन में, मतलब एसिडिक वाला जो पानी होता है वो हर 15 दिन में ही देना। बाकी मैं आपके पास हैवी फीडर लेके आ गई हूँ। ये देख लीजिए, मैंने चाय की पत्ती ले रखी है। ये हम लोग का पौधा नाइट्रोजन से भरपूर होता है, न्यूट्रिएंट हो जाती है, तो ये नाइट्रोजन से भरपूर है मेरी चाय की पत्ती। चाय की पत्ती आ गई। चाय की पत्ती हमारी ये प्योर चाय की पत्ती। अगर आप यूज की हुई चाय की पत्ती दीजिए तो कम से कम 4 चम्मच इसको कम से कम 25 दिन में दीजिए। मैं 25 दिन बता रही हूँ, 1 महीना नहीं बता रही हूँ। 25 दिन में कम से कम प्योर हम दे रहे हैं, तो इसलिए हमने इतनी ले ली है। अगर आप प्योर नहीं देंगे तो आप इसकी मात्रा दुगनी कर दीजिएगा। और हमेशा जड़ के किनारे किनारे हम लोग को ये चाय की पत्ती डालनी है। ये हम लोग को हर 25 दिन में प्रोसेसर करना ही करना है। अगर आपको हैवी फूल लेने हैं, फिर आपको क्या करना है, ये आपको देनी है केले के छिक्कल का पाउडर। मैंने इसमें केले के छिक्कल का पाउडर लगा रखा है, मैंने इसमें प्याज के छिक्कल का पाउडर दे रखा है, और इसमें मैंने लेमन के छिक्कल का पाउडर बना रखा है। मैं छत में अपने सुखा लेती हूँ, ड्राई कर लेती हूँ, सबका पेस्ट बना के रख लेती हूँ पाउडर। देख लीजिए, इसमें पूरे टाइम छत में छिक्कल मेरे सूखते ही रहते हैं बराबर। तो ये सूखने के बाद में पाउडर बना के रखती हूँ। और ये हम लोग के जितने मेरे पौधे में जितनी ढेर आप कलियां हर पौधे में देख रहे होंगे इस समय, तो ये जो कलियां भर भर के आती हैं मेरी, ये इन सब खाद जो हम लोग की घरेलू मतलब घर बाहर के एनपीके नाइट्रोजन से भरपूर जो होती है, वो भी हमारी इसके आगे फेल होती है, क्योंकि हमारी ये नेचुरल खाद है, बिल्कुल ऑर्गेनिक घर की बनाई हुई है। तो इससे ही हमारी ऑर्गेनिक, सब लोग घर की ही चीज खाना पसंद करते हैं। तो ये हमारी घर की ही खाद होती है जो हमारे इतने अच्छे हैवी फूल लाना चाहते हैं। ये हमको, मैंने चाय की पत्ती अभी आपके सामने 25 दिन बाद दी, तो ये 25 दिन के बाद ही आपको करना है। लगातार फूल में ये खाद नहीं देनी है, लेकिन मुझे आज आपको बतानी है, तो मैं आपको बताने के तरीके बता रही हूँ। 25 दिन में आपको चाय की पत्ती देनी, 25 दिन बाद आपको ये पाउडर देना है, जो हमने 3 चीजों का मिक्सचर बनाया है, ये दे दिया। इसके बाद मैंने एक काली मिर्च के दाने ले रखे हैं, मतलब कि काली मिर्च आप समझ गए होंगे काली मिर्च मैंने क्यों ले रखी है। काली मिर्च हम लोग का होता है इस समय कीड़े मारने की दवा। तो इसमें क्या होता है, मिलीबग आपको नहीं दिखेगा, इसमें एक भी मिलीबग नहीं लगता है, लेकिन इसमें एक ऐसे व्हाइट वाले भुनगे वाले कीड़े आते हैं जो धीमे धीमे हमारी कलियां खाने लगते हैं, और आपको पता ही नहीं चलेगा कीड़े कैसे आए। तो आप इसका नीम का स्प्रे भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको बता सकती हूँ, ये देखिए, इसमें कहीं कीड़ा आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन पत्ता हमारा देखिए ऐसे छेद कर दिया है। तो ये हमारा क्या होता है, नीचे इसमें कहीं ना कहीं नीचे मट्टी के अंदर कोई कीड़ा ऐसा आता है जो धीमे धीमे हमारे जड़ों को खा रहा है, और जड़ों को खाने की वजह से ये पत्तियों में डैमेज होने लगती है। आपको ऊपर इसमें कहीं भी कीड़ा नहीं दिखेगा, लेकिन उसके बाद भी हमको इसमें नीम का स्प्रे जरूर करना है। कम से कम 20 दिन में एक बार नीम का स्प्रे कर दीजिए। 1 लीटर पानी में लीजिए, 2 बूंद नीम की डालिए और नीम का स्प्रे कर दीजिए। चाहे तो आप हैंड वॉश का भी इसमें स्प्रे कर सकते हैं, चाहे तो आप इसमें सोडा का भी स्प्रे कर सकते हैं, चाहे तो आप इसमें इनो का भी स्प्रे कर सकते हैं। इनो का स्प्रे करने का मतलब भी यही होता है कि आपको 1 लीटर का पानी लेना है और उसमें इनो डालना है, पूरा 1 पाउच इनो डाल दीजिए, और इसका स्प्रे हर 15-20 दिन में करना है। तो ये हम लोग का नीचे का जो कीड़ा लग रहा है उसके लिए मैं काली मिर्च डाल रही हूँ, और स्प्रे करने के लिए मैंने आपको इतने आइडिया बता दिए। मेरे उसमें कीड़ा बिल्कुल नहीं लगता है। तो इस समय अभी मैंने मुश्किल से मैंने कल ही इसमें स्प्रे कर चुकी हूँ मैं। तो जब मैं कल स्प्रे कर चुकी हूँ तो अभी आपको दोबारा नहीं करके दिखाऊंगी, और कई बार स्प्रे दिखा चुकी हूँ, तो कोई ऐसा मैटर नहीं करता है कि मैंने आपको स्प्रे करके नहीं दिखाया। मैंने आपको तरीके बता दिए हैं कि आपको कैसे स्प्रे करना है। मेरे में तो इस समय बिल्कुल हष्ट पुष्ट है, और मेरी कलियां इतनी मोटी मोटी बनी है।
अब मैं इसमें आपको स्प्रे करके दिखाऊंगी तो मेरी कलियां सारी डैमेज हो जाएंगी, क्योंकि जब कलियां आ जाती हैं तो अगर हम स्प्रे करते हैं तो हमारी कलियां खराब हो जाती हैं। आपको जब भी स्प्रे कर रहे हैं, जहां पे कलियां हैं वहां पे स्प्रे नहीं करना है। इस जंगाल में आप स्प्रे कर सकते हैं, इस जंगाल में स्प्रे कर दीजिए, इसमें स्प्रे कर दीजिए। ये कीड़े के लिए दवा बता रही हूँ। और ये काली मिर्च हो गई। काली मिर्च को आपको कम से कम 10-15 दाने काली मिर्च के, ये देखिए यहाँ नीचे ध्यान से देखिए, हल्के हल्के से कोई ऐसे कीड़े आते हैं जो हम लोग को दिखाई नहीं देते हैं। लेंस लगा के आप दिखेंगे तब आपको दिखेंगे, यही हम लोग के धीमे धीमे से पत्तों को छन्नी करने लगते हैं। तो इसके लिए मैंने ये काली मिर्च डाल दी है। इसके आपको कम से कम 8-10 दाने काली मिर्च नीचे हल्के हल्के डाल देने, जब जब पानी पड़ेगा तो ये काली मिर्च का असर इसमें पड़ता रहेगा। काली मिर्च की जगह आप दालचीनी का भी उपयोग कर सकते हैं, दालचीनी के अलग आप लाल मिर्चे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये सब आप दाने इस तरह से डाल दीजिए। आपका मोगरा पूरे साल भर इतने फूल देगा, इतने फूल देगा कि आप लोग विश्वास नहीं कर पाओगे। मट्टी आपकी कभी जम ना पाए, इसमें कभी भी छेद आपके मट्टी के अगर बंद हो गए तो समझ लीजिए कीड़े का अटैक भरपूर तौर से, दीमक लग जाएगी, नीचे जड़ पूरी खोखली कर देगी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, हर 10 दिन में 15 दिन में एक बार गुड़ाई जरूर करनी है। मट्टी हमेशा भुरभुरी रखनी है, कभी भी मट्टी आपकी गीली ना हो पाए। मेरी मट्टी तो गजब की सोने जैसी होती है, उपजाऊ। वर्मी कंपोस्ट भी दीजिए, आपको कम से कम 20 दिन 25 दिन में एक बार वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल करना है। काऊ डंग जो होती है उसका भी इस्तेमाल करना है। तो इस तरह के, जैसे हम लोग खाना हमेशा चेंज करके खाते हैं, तो इस तरह की खाद भी आप लोग हर महीने में कम से कम 21 दिन 25 दिन में आपको हर महीने खाद इसमें डालना ही डालना है। तो ध्यान दीजिएगा, हर महीने आपको खाद डालनी है और हर तरह से इस तरह से हैवी फीडर देने हैं, कीटनाशक दवाई देनी है। पानी का ध्यान रखना, सूख जाती है तो पानी आपको डालना ही डालना है। तो फ्रेंड, ये सब अगर टिप आप लोग फॉलो करोगे तो आपके घर में भी, गार्डन में भी पूरा आंगन आपका, पूरा गार्डन आपका मोगरा के फूलों से परमानेंट भरा रहेगा और इतनी ही तेज खुशबू आती रहेगी जैसे मेरे मोगरा में भर भर के फूल आते हैं और भर भर के खुशबू आती है। तो फ्रेंड, चलती हूँ। मेरी आज की टिप्स ऐसे ही थी और आप कमेंट करके मुझसे कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। मेरी टिप्स तो हमेशा ही अच्छी होती हैं, बाकी आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके। कुछ समझ में ना आए हैं तो जरूर बता दीजिएगा। ओके फ्रेंड, मैं चलती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आती हूँ कुछ ऐसे ही आपके पास जोरदार टिप्स लेके। ओके फ्रेंड, बाय बाय।